जय हिंद साथियों, स्टडी विद पीके के इस यूट्यूब चैनल पर और एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है, अब जो आपने थंबनेल में देखा था कि आज हम जो टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान की हस्तकला। और आपने देखा ही होगा, इससे अगले वीडियो में हमने राजस्थान की प्रथाएं कराई थी, वो भी इसी प्रकार थी, फुल हैंडमेड नोट के साथ, और उनके साथ इमेजेस भी अटैच की गई थी ताकि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपको मेमोरी में ये जो है बने रहे, और एग्जाम में जब भी आपको दिखे तो आप इन पे अपनी कार्रवाई कर सके। तो साथियों, इसी प्रकार से हम जो कंटेंट है वो आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। बशर्ते आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये हैंडमेड नोट्स है कैसे लगते हैं, हमारे द्वारा की हुई मेहनत क्या आपके लिए सफल क्या कारगर है, वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अपनी जो आज हम समाप्त शुरू करने वाले हैं वो है राजस्थान की हस्तकला टॉपिक। कौन सा? राजस्थान की हस्तकला वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर तो हस्तकला में पहला जो टॉपिक है वही है अपना थेवा कला। कौन सा है? थेवा कला। ठीक है, थेवा कला जो है वो कांच में सोने की कारीगरी जो की जाती है, उससे जो बनाए जाते हैं आभूषण, इनको कहते हैं थेवा कला। ठीक है, इसका मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ था और इसके प्रवर्तक जो थे थेवा कला के वो नाथूजी सोनी थे। ये प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके प्रवर्तक के बारे में, वो किस स्थान से कला जुड़ी हुई है और इस कला का मुख्य थीम क्या होता है वो। तो आप ये इमेज में भी देख पा रहे होंगे, थेवा कला इसको कहते हैं। सोने पर जो है सोने की कलाई की जाती है, कांच के मतलब जो वस्तुएं बनी हुई होती है उन पर। ठीक है, और फिर है अगला पॉइंट अपना महेश राज सोनी, जो जो कि इसी कला के कलाकार थे, उनको पद्मश्री मिल चुका है सेवा कला के लिए। ठीक है, फिर है जस्टिन वकी, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया। कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय करने वाले इस सेवा कला को जस्टिन वकी। ठीक है, ये आपको बेसिकली नाम याद रखना है। फिर अगली है अपनी कला टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी को पकाकर उसकी मूर्तियां और खिलौने बनाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? टेराकोटा कला कहते हैं। ठीक है, टेराकोटा कला, ये देख रहे थे आप चित्र में, देख लीजिए इस तरह की होती है। मिट्टी के जो बनाए जाते हैं अलग अलग मूर्तियां या खिलौने मिट्टी के बनाए जाते हैं, फिर उनको भट्टी में सेकते हैं, जिसे हम टेराकोटा कला कहते हैं। इसका मुख्य केंद्र जो है वो मुलेला राजसमंद है। ठीक है, टेराकोटा का। यहाँ के मोहनलाल कुमावत, कौन है? मोहनलाल कुमावत, इनको पद्मश्री मिल चुका है टेराकोटा के लिए। ठीक है, फिर हरजी गांव जालोर का, यहाँ पर क्या देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं, जिन्हें मामा जी के घोड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? मामा जी के घोड़े। ये बेसिकली आपको बात याद रखनी। और मामा जी को है वो राजस्थान में वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है बड़ोपाल। बड़ोपाल का है हनुमानगढ़ में, और यहाँ जो है प्राचीन काल की टेराकोटा प्राप्त हुई है। बड़ोपाल हनुमानगढ़ से प्राचीन काल के जो टेराकोटा के अवशेष है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, और एक पॉइंट है कि बड़ोपाल में पक्षी अभ्यारण्य भी स्थापित किया जा रहा है वर्तमान में। ये आपका जो करंट या इससे कुछ जुड़ा हुआ प्रश्न है जी का, वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगली वाली स्लाइड पे अपने। तीसरा है ब्लू पोट्री। ठीक है, ब्लू पोट्री जो है वो चीनी मिट्टी के जो सफ़ेद बर्तन होते हैं उन पर नीले रंग की कला जो चित्रकारी की जाती है, उसी को ब्लू पोट्री कहते हैं। ये आप देख लीजिए इस तरह, ये फोटो में, इसी को ब्लू पोट्री कहते हैं। ठीक है, ये जो बर्तन पड़े हुए हैं इन पर कलाकारी जो की जाती है नीले रंग से, उसे ब्लू पोट्री कहते हैं। इसका मुख्य केंद्र जयपुर है, और कृपाल सिंह शेखावत जो है इसके प्रमुख कलाकार रह चुके हैं, और इनको इसके लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत, ये नाम आपको याद रखना है ब्लू पोट्री के लिए, कृपाल सिंह शेखावत। फिर है इन्होंने नीले रंग के अलावा अन्य रंगों का भी प्रयोग किया ब्लू पोट्री में। ठीक है,
चलते हैं अगली स्लाइड पे। फिर है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री जो है वो कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की? कोटा की साथ, ठीक है। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। अगला है मीनाकारी। मीनाकारी जो है वो सोने के आभूषणों पर रंग चढ़ाया जाता है। सोने के जो आभूषण होते हैं उन पर जो रंग चढ़ाया जाता है उसको मीनाकारी कहते हैं, उस पर कलाकारी की जाती है उसी को। फिर इसका मुख्य केंद्र जो है वो जयपुर है, जयपुर, ठीक है। फिर मान सिंह जो आमेर के राजा थे, उन्होंने लाहौर से इसके कलाकारों को बुलवाया था। किसके? मीनाकारी के कलाकारों को लाहौर से राजा मान सिंह ने बुलवाया था, ठीक है। फिर कुदरत सिंह को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है। मीनाकारी के लिए कुदरत सिंह जो थे उनको पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है साथियों। अगला है छठा टॉपिक अपने गलीचे या नमदे, ठीक है। गलीचे या नमदे जो है वो टोंक के प्रसिद्ध है और जयपुर के। बीकानेर और जयपुर की जेल में जो कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं वे प्रसिद्ध है। ये आपको नोट कर लेना है। ये प्रश्न बेसिक बन जाएगा कि जेल में कैदियों द्वारा जो गलीचे हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर व जयपुर, ठीक है साथियों। नमदे, ये देख सकते हैं आप फोटोज में, इस तरह के नमदे बनाए जाते हैं, कपड़े एक तरह के। फिर रंगाई छपाई जो है वो, इसमें अलग एक टॉपिक है। पहला टॉपिक है रंगाई छपाई का अजरक प्रिंट, कपड़ों पर जब प्रिंट की जाती है वो। इसका मुख्य केंद्र है बाड़मेर। अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नीले रंग का प्रयोग अधिक होता है इसमें, अजरक प्रिंट में। ज्यामितीय अलंकरण किया जाता है इस तरह के, देखिए ये अलग अलग गोल गोल धब्बे वगैरह दिख रहे हैं, ये ज्यामितीय अलंकरण है, ठीक है। फिर इसमें तुर्की शैली का जो है वो अधिक प्रयोग किया जाता है रंगाई छपाई में, जो है अजरक प्रिंट वाले में। फिर है मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट का जो मुख्य केंद्र है वो बाड़मेर है, और काले व कत्थई रंग का प्रयोग इसमें अधिक होता है मलिर प्रिंट में, ठीक है। मलिर प्रिंट बाड़मेर, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। फिर अगला है चित्तौड़गढ़ का है जाजम प्रिंट। आजम प्रिंट अलग हो गया, जाजम प्रिंट है ये चित्तौड़गढ़ का अलग, ठीक है साथियों। चित्तौड़गढ़ का जाजम प्रिंट, इसमें गाड़िया लोहार की महिलाओं के कपड़े जो है वो इसी प्रिंट में बनाए जाते हैं, जाजम प्रिंट। ये आपको बेसिक, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। इस तरह की इस पर कलाकारी की जाती है। और गाड़िया लोहार कौन है? लोहार, ये आपको याद रखना है, चित्तौड़ की है बेसिकली। और लोहार जाति की जो महिलाएं हैं इनके कपड़े पर जो प्रिंट है वो जाजम प्रिंट होती है, ठीक है। अगला है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी बेसिकली पता है आपको, सांगानेर जयपुर का होगा, ये कहाँ का होगा? जयपुर का। फिर इसमें काले व लाल रंग का प्रयोग जो है वो अधिक किया जाता है, ये इमेज में देख सकते हैं आप साथी, ताकि आपको याद रहे। मुन्ना लाल व गोयल ने इसे प्रसिद्ध किया। मुन्ना लाल गोयल जो थे वो इसके प्रसिद्ध कलाकार थे, सांगानेरी प्रिंट के। फिर आगे बगरी बगरू प्रिंट अपनी। बगरू प्रिंट जो है इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, किसमें? बगरू प्रिंट में। देख सकते हैं आप इस तरह का फोटो जो आपको दिख रहा है, ये बगरू प्रिंट का है, ठीक है। फिर है वेलवेट। फूल पत्तियों की जो छपाई की जाती है वो वेलवेट होती है, और ये भी इसमें ही आती है बगरू प्रिंट में। अगली स्लाइड है। और साथियों अभी तक अपने, अगर आप देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे और आप हमसे जुड़े रहे, ठीक है साथियों। अगला जो है चलते हैं आजम प्रिंट। आजम प्रिंट जो है वो अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, देखिए। फिर है चुनरी। चुनरी जोधपुर की प्रसिद्ध है। फिर दरिया। दरिया जो है वो अलग अलग प्रकार की, जैसे टांकला जो है वो नागौर का, लवाण जो है दौसा का प्रसिद्ध है, और सालावास जोधपुर की। जोधपुर की दरिया कुछ इस प्रकार दिखती है, लवाण दौसा की इस प्रकार, और टांकला जो है वो नागौर का इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं मिरर वर्क। मिरर वर्क जो है जिसको कांच पर जो कलाकारी या कार्य किया जाता है उसी को मिरर वर्क कहते हैं, और ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है पेच वर्क। पेच वर्क शेखावटी का प्रसिद्ध है, इस तरह से किया जाता है। फिर गोटा या किनारी, इसके प्रश्न जो आपको एग्जाम में 2-3 बार देखने को मिले हैं।
गोटा जो है वो खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। गोटे कई प्रकार के होते हैं, जैसे किरण है, बांकड़ी और लप्पा लप्पी। लप्पा लप्पी, किरण, बांकड़ी ये जो है वो गोटों के प्रकार है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार के जो होते हैं गोटे। ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर, ठीक है। आगे चलते हैं, तारकशी के गहने। तारकशी के गहने किसको कहते हैं? चांदी के पतले तारों से जो आभूषण बनाए जाते हैं उन्हीं को तारकशी के गहने कहते हैं, ठीक है। तारकशी, चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं, इस प्रकार जो चांदी के बनाए जाते हैं आभूषण वो वाले। इसका मुख्य केंद्र नाथ द्वारा राजसमंद है। किसका? तारकशी का, जो कि गहने बनाए जाते हैं उनका। कौन सा है? राजसमंद, नाथ द्वारा में। आगे चलते हैं, कोटा डोरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोटा डोरिया, इसका मुख्य केंद्र कैथून कोटा है, ठीक है, और मांगरोल बारा, दो है, मगर ये कैथून कोटा वाला ही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जालिम सिंह झाला जो है, इसके कलाकार है मंसूरी अहमद को हैदराबाद से लेकर आए थे, ठीक है। मतलब ये जो जालिम सिंह झाला है, इन्होंने ही जो कोटा डोरिया साड़ी जो है, इसके कलाकार मसूर अहमद जो थे, इसको हैदराबाद से कौन लेके आए थे? जालिम सिंह झाला, ठीक है, मसूर अहमद को। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मंसूरिया साड़ी या कला भी कहते हैं, ठीक है। मंसूरिया साड़ी जो है कोटा की प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार की साड़ी जो होती है वो। तो इस पर नोट दिया हुआ है कि कैथून में जो है विभीषण का मंदिर है, और ये भारत का और या फिर विश्व का एकमात्र विभीषण का मंदिर है, ठीक है, कैथून कोटा में। कैथून कोटा। चलते आगे, अन्य महत्वपूर्ण हस्तकलाएं जो है इसमें खेल का सामान। खेल का सामान है हनुमानगढ़ का। कहाँ का है? हनुमानगढ़, ठीक है। इस प्रकार के कठपुतलियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। फिर खेती के औजार नागौर के प्रसिद्ध हैं। अगले हैं कागजी बर्तन। कागजी बर्तन जो है वो अलवर के प्रसिद्ध हैं। तो कोफ्तगिरी, लोहे पर जो सोने की कलाकारी की जाती है उसी को कोफ्तगिरी कहते हैं। जैसे तलवार वगैरह पर जो की जाती है उसी को। इसका मुख्य केंद्र जयपुर है, प्लस अलवर, भी है, ठीक है। अगला है तहनीशा। पीतल पर जो सोने की कलाकारी की जाती है उसी को तहनीशा कहते हैं, और इसका मुख्य केंद्र जयपुर है, प्लस अलवर, ठीक है। इसको तहनीशा कला कहते हैं। बाकी है नक्काशीदार जो फर्नीचर है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? बाड़मेर। फिर संगमरमर की मूर्तियाँ जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, और इसके लिए अर्जुन लाल प्रजापति को है पद्मश्री मिल चुका है संगमरमर की मूर्तियाँ बनाने के लिए, वो इसके कलाकार थे, ठीक है। मोजड़ी। मोजड़ी भीनमाल जालौर की प्रसिद्ध है, और बड़गा। मोजड़ियाँ जो होती है चमड़े की बनाई जाती है, भीनमाल जालौर की प्रसिद्ध है। फिर बीड़ी उद्योग जो है वो टोंक का प्रसिद्ध है, और नस्वार जो होती है वो ब्यावर अजमेर की, देख सकते हैं आप। तो ये स्लाइड थी आज की, जिसमें हमने राजस्थान की सभी मुख्य कलाओं के बारे में समझा और उनके बारे में पढ़ा, जो लगभग एक शॉर्ट रिवीजन के रूप में था और नोट्स के रूप में था। तो साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, और हमारे जो इस वीडियो है इसको आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ वो मिलते रहे। धन्यवाद।